बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है 5 भाग, इसका दिया है 4 है। 10वां का 4 भाग दिया है कि निम्न ज्ञात कीजिए, यानी 2/3 और 8/9 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। यानी इसको डिवाइड करेंगे, दशमलव के 2 स्थान तक ही निकालिए और उसके बीच में जितना भी अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, यानी अनवसानी अनावर्ती, जो रुके नहीं, मतलब किसी से कटे नहीं, डिवाइड ना होके, यानी किसी से कटे नहीं, वही है अनवसानी अनावर्ती। वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, उसी तरह से आप लोग इसको करिएगा। उसके बाद से दूसरा है 1/9 और 1/7 के बीच अपरिमेय संख्या, यानी बताया नहीं है कि कितना अपरिमेय इसका निकालना है। यहाँ पर तो दिया है 2 अपरिमेय संख्या निकालने के लिए, तो 2 अपरिमेय संख्या आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, भाग कर लीजिए, 3 से 2 में 0 रखे, यहाँ 0 रखेंगे, 2 उतारेंगे, दशमलव रखिए 0, 3 छक्के 18, यहाँ कितना है, 0 में 60 नहीं जाएगा, उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 60 का 2। फिर यहाँ पर पहली बात तो देखिए, ये क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी वो बार बार आ रहा है, यानी ये परिमेय संख्या होगा। और वो जो है एक और आएगा 8/9, वो भी परिमेय संख्या ही होगा। उसका होगा, ये हुआ है 0.66 और वो होगा 0.88। ये दोनों का क्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है। दोनों के बीच 2 अपरिमेय संख्या के बीच में 2 परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है। ये परिमेय क्यों है, क्योंकि ये दोनों का, ये देखिए, ये पुनरावृत्ति हुआ है, यानी एक ही अंक बार बार आ रहा है। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक मैं रख के छोड़ दी हूँ। और उसके बाद से इसके बीच में कैसे निकालेंगे, तो 0.65 निकालिए, 5 5 6 6 5 5, ये कुछ भी निकालते जाइए। ठीक है, यानी अनवसानी अनावर्ती जो भी आएगा, ये दो निकालना है। ठीक है, तो दोनों क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा दिया है 1/9 और 1/7 के बीच अपरिमेय संख्या, यानी कुछ दिया नहीं है तो एक ही निकाल दीजिए। तो ये दोनों को डिवाइड कर लीजिए, दोनों के बीच में जो भी आएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये 1/9 है, तो 1/9 में भाग कर लीजिए, एक अंदर रहेगा, 9 से भाग होगा, तो 0 रख के 0 उतारेंगे, 1 आएगा, दशमलव रख के 9 एकम 9, फिर यहाँ आएगा, फिर 0 रखेंगे, 9 एकम 9, ये भी बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी ये भी जो है, ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है। तो इसका तो यहाँ 0.11, यहाँ पर 0.11 और क्या है, 1/7 से देख लीजिए, 7 से क्या होगा, 0 रख के, यहाँ 0 रख के नीचे उतारेंगे, दशमलव रख के, 7 एकम 7, 3 आएगा, 0 रख के, 7 चौके 28, यानी 0.14 इन दोनों के बीच में एक पुनरावृत्ति कुछ भी रख दीजिए, यानी 0.11 है, तो हम लोग कर देंगे कि 0.1010 ऐसे कर करके 1001 ऐसे करेंगे, तो एक पुनरावृत्ति, एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। और दूसरा है, तीसरा ये दिया है कि देख लीजिए, इसको समझ लीजिए आप लोग अच्छा से। तीसरा क्या दिया है कि √3 और √5 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, √3 और √5 √3 के बीच में कैसे अपरिमेय संख्या निकालेंगे, पहले हम लोग दशमलव में कैसे निकालेंगे उसको। तो इसको रूट के अंदर जब है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसका वर्गमूल निकाला जाएगा, दशमलव रख के 3 रख दिए, दशमलव रख के ये जोड़ा उतारा जाता है। ये देखिए,
इस तरह का ये दो दो का जोड़ा ग्रुप बनता है। इधर एक है तो एक ही रहेगा, तो यानी जितने बार में गुणा होगा उतने बार में यहाँ पे भाग भी करेंगे, तो दो दूनी चार ज़्यादा हो जाएगा, एक एकम एक, यानी एक बार में यहाँ है तो एक यहाँ पर भी एक एकम एक। इसको जोड़ दीजिए, एक एक दो हो गया, और घटाइए इसमें से, तीन में से एक क्या दो। अब ये जोड़ा यहाँ उतर जाएगा, दो को जोड़ो। अब देखिए अब क्या होगा कि यानी जितने से गुणा करेंगे उतने से यहाँ डिवाइड होगा, तो क्या रखेंगे यहाँ पे 8 बार में करके देखते हैं, यानी 8 का पहाड़ा यहाँ रहेगा तो 8 यहाँ भी रहेगा। ये दशमलव एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे, तो 8 अठे 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 6 22। ये देखिए 8 बार में ज्यादा हो गया, ठीक है, 8 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 7 बार में चला जाएगा। ये 7 बार में हम लोग करते हैं, तो 7 यहाँ भी रहेगा, 7 यहाँ भी रहेगा, 7 7 49, 49 के 9 हासिल 4, और 7 दूनी 14, और 14 4 18। इसको देखिए, इसको घटाइए, ये 0 में से 9 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1, यहाँ कट्टा हो गया, यहाँ 7 और 7 14 के 4 हाथ से लगा 1, और 1 2 और 1 3, ठीक है। दशमलव के एक स्थान तक हम निकाले हैं, दशमलव के एक स्थान तक ही निकाले हैं, तो 0.7 आया है, यहाँ रख देंगे 0.7। इसी तरह से एक और निकालेंगे हम लोग, √5 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो जिस तरह से उसको कर रहे हैं उसी तरह से इसको भी कर लीजिए। 5.00 ये कर लीजिए, ये जोड़ा बनाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से होगा, ये देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, घटाइए 4 में से 5 में से 4 गया 1, अब ये 2 2 4 आया, और दशमलव यहाँ रख लिए, 2 0 उतार लीजिए, 100 आया। अब देखिए क्या करेंगे कि 3 3 के 9 9 यहाँ रहेगा, और 3 चौके 12 ज़्यादा हो जाएगा 3 बार में, तो 2 बार में ही इसको करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, घटाइए 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, ये 4 4, यहाँ पाया 2.12, ये यहाँ पे आया था 0.7 तो नहीं आया होगा, 2 दशमलव आया होगा, 0 नहीं होगा यहाँ पे, 1 एकम 1 आया था, 3 है यहाँ पर 1 एकम 1, 1.7 और कितना है 2.2 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, तो 1.7 और 3, 1.7 के बीच में हमको 3 अपरिमेय संख्या निकालना है, तो लिखेंगे 1.7 के बीच कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं 1.6 1 ऐसे करते डैश डैश, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है। दूसरा अगर निकालना हो तो दूसरा हम लोग निकालेंगे कैसे, पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, 1.5 को ऐसे निकालेंगे, 1.5 1 1 5 5 1 1 1 5 5 5, ये जो है दूसरा। और तीसरा अपरिमेय संख्या है कि 2.2 हम लोग एक का ही निकालते हैं, तो 2.11 2 1 1 1 2 2 ऐसे करके, ये सब क्या है कि अपरिमेय संख्या है, यानी जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, जो बार बार एक ही वर्ड ना आए, वो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये तीसरा का निकाल दिया हूँ, और चौथा आप लोगों को निकालना होगा
ठीक है, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।